प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने फिर से ये अवसर दिया प्रियों कि मैं आपके सामने परमेश्वर के सुंदर वचन के साथ उपस्थित हो सका और परमेश्वर के एक नए विषय के साथ, परमेश्वर के वचन के एक नए विषय के साथ मैं आपसे रूबरू हो सकता हूं, बातें कर सकता हूं। प्रियों, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो काफ़ी संवेदनशील है। हाँ प्रियों, इसकी चर्चा, इसके विषय में बहुत बार हमने आपस में करी, बहुत बार हमने इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल विचारों को सुना, लोगों को इससे बातें हुई। लेकिन प्रियों, दर हकीकत में बात हम जब समझ लेते हैं तब हम इस विषय के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम नहीं जानते हैं तो हम बोलने वालों को, जो हमारे यूट्यूब में आज बहुत से ऐसे वक्ता आ गए हैं जिनको मैं वक्ता ही कहूँगा, पास्टर तो कहूँगा नहीं, वक्ता ही कहूँगा, जिनको बोलने की इजाज़त है, जो आज हमारे भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल रूल के अंदर है कि हर एक व्यक्ति को अपना बोलने का अधिकार है। उस अधिकार से वो बोल रहे हैं और सबसे अच्छा माध्यम है हमारा यूट्यूब। लेकिन परमेश्वर के वचन से अगर बातें की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रियों, आज हम उस विषय पर बात करेंगे, क्या स्त्रियों को कलीसिया में पास्टर, देखिए सब यही कहते हैं, क्या उपदेशक बन सकती हैं, प्रचारक बन सकती हैं, वो प्रचार कर सकती हैं, प्रचारक नहीं बनना है, पौलुस ने ऐसा कहा, वो कहा, ये कहा। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ कि क्या कलीसिया के अंदर लेडीज़ को, औरतों को, महिलाओं को पास्टर का अधिकार दिया गया है? कहीं पर भी बाइबल में महिलाओं को पास्टर का ये अधिकार दिया गया है? लेकिन आज कुछ लोग हैं जो इस अधिकार को लेकर कलीसियाओं के अंदर अपने आप को पास्टर बना के बैठी हैं। प्रभु की सेवकाई में पास्टर का जो पद है, पास्टर का जो पोस्ट है, वो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही उच्च कोटि का है। लेकिन आज हमें ये समझना होगा कि क्या परमेश्वर ने, परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी महिलाओं को पास्टर का अधिकार दिया गया है? लेकिन पौलुस ने कहा है कि तुम महिलाएं जो हैं, ये कलीसिया में जो हैं, ये चुप रहें, खामोश रहें। मैं उस विषय पे बात पर आऊँगा, लेकिन अक्सर इस पद को लेकर जो पाया जाता है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 11वां पद, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 11वां पद जो कहता है, स्त्रियां ना उपदेश करें और ना पुरुष पर आज्ञा चलाएं। तो लोग आज ये समझते हैं कि ये उपदेश देना जो है, ये औरतों का अधिकार है। उपदेश का मतलब क्या? उपदेश कौन दे सकता है? एक अच्छा उपदेशक जिससे वचन का ज्ञान होता है। और वचन का ज्ञान आज सारी जाति में है। हिंदू अपने तरह से बोलते हैं, मुस्लिम अपनी तरह से बोलते हैं, पंजाबी अपनी तरह से बोलते हैं, क्रिश्चियन अपनी तरह से बोलते हैं। सब अपने अपने धर्म का प्रचार आज कर रहे हैं और सभी उपदेशक बने हुए हैं। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, क्या औरतों को कलीसिया के अंदर पास्टर बनने का ये अधिकार है? आप सेवकाई कर सकती हैं, महिलाएं सेवकाई कर सकती हैं, क्योंकि मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 27वां वचन मैं आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। वहाँ परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को क्या अधिकार दिया है।
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न करके नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको अर्थात दोनों को, पुरुष और स्त्री को आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। प्रियो, आज परमेश्वर ने स्त्री को हर वो अधिकार दिया है जो पुरुष को दिया गया। हर वो काम स्त्री कर सकती है जो एक पुरुष करता है। परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ ऐसी बातें दिखाऊंगा जहां पर हम स्त्री को बिल्कुल अपने बराबर में पाते हैं, अर्थात महिला और पुरुष बिल्कुल एक हैं। आप अभी देखा कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक जैसा बनाया। उसके बाद जब प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में अपने आखिरी शब्द को इस्तेमाल किया अपने चेलों के ऊपर, तो उसने कहा, जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर किसी को भी ये नहीं कहा गया कि ये महिलाएं हैं या ये पुरुष हैं, या ये महिलाओं का काम है या ये पुरुषों का काम है। नहीं, ये अधिकार सबको दिया गया है। अर्थात इवेंजलिज्म का जो प्रचार है, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार है, वो सबको दिया गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये सबको दिया गया है। और तीसरी बात, जब हमारे ऊपर वरदान की बात आती है, जो हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके चौथे पद से मैं पढ़ रहा हूं। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। अर्थात वरदान बहुत प्रकार के हैं पर आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। सेवा बहुत प्रकार की है। आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ कलीसियाओं में जाकर पिलपिट पे खड़े होकर प्रचार कर सकेंगे, प्रचार करेंगे और पास्टर बन जाएंगे। महिलाएं ये न समझें कि हम सिर्फ प्रभु का काम के लिए हमको पिलपिट चाहिए। क्यों? अगर आपको पिलपिट चाहिए तो यहाँ आप और काम क्यों नहीं करती हैं? आप संडे स्कूल क्यों नहीं चला सकती हैं? आप ट्रैक्स क्यों नहीं बांट सकती हैं? आप कलीसिया में छोटे छोटे गॉस्पेल प्रचार क्यों नहीं कर सकती हैं? छोटे छोटे कॉटेज मीटिंग में जाकर क्यों नहीं अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करती हैं? क्यों नहीं आप परमेश्वर का वचन शेयर करती हैं? आप सिर्फ कलीसियाओं में पास्टर बनने के लिए आप अपने आप को वो स्टेज चाहती हैं, इसलिए आज आप कलीसियाओं के अंदर उस स्टेज को लेने के लिए ललाहित रहती हैं। हाँ प्रियो, मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने इस विषय को लेकर बहुत अंड बंड बातें कर दी हैं, बहुत से तोड़ मरोड़ कर बहुत से गलत प्रचार कर दिया है। आज हमें ये समझना है कि क्या डिफरेंस है कि आज एक औरत या एक महिला कलीसिया में प्रचार करे या ना करे। आज कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि देखिए पुराने नियम में महिलाओं ने क्या क्या सेवकाई की हैं, देखिए नए नियम में महिलाओं ने कौन कौन सी सेवकाई की है। भाई, सब महिलाओं ने सेवकाई की है तो सेवकाई अलग अलग तरीके की है, सेवकाई अलग है। आप अगर इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 11वें पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो बुलाहट है, उन बुलाहट के अंदर 5 प्रकार की सेवकाई है। उन 5 प्रकार की सेवकाई में आप सेवकाई को ले सकते हैं, परंतु कलीसिया के अंदर जो पास्टर का स्थान है वो पास्टर का स्थान सिर्फ पुरुष ही ले सकते हैं। अब आपको सुनकर तो ये बात लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, महिलाओं को लज्जित कर रहा है, महिलाओं को नेग्लेक्ट कर रहा है या महिलाओं के विरुद्ध बात कर रहा है। नहीं, वचन सत्य है। आप अपनी दिमाग से कुछ भी बोल लीजिए, कोई भी उदाहरण दिखला दीजिए, लेकिन मैं एक बात ये जानता हूँ कि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा शब्द नहीं लिखा है कि महिलाएं कलीसिया के अंदर उपदेश
कर सकती हैं, क्योंकि पौलुस ने साफ शब्दों में कहा है कि महिलाएं कलीसिया में चुप रहे, उपदेश ना करें। अगर इसके विपरीत अगर शब्द है कि हाँ कर सकती हैं, तो मैं मानने को तैयार हूँ। अदरवाइज मैं किसी की कोई भी बात नहीं मानने को तैयार हूँ कि कलीसिया के अंदर कहीं पर भी महिलाएं बोल सकती हैं, अर्थात उनको बोलने का अधिकार है। कलीसिया के अंदर बोलने का अधिकार जिसका है वो है पास्टर, क्योंकि जिस प्रकार वचन कहता है कि आदम पहले हुआ फिर हवा हुई, आदम पहले हुआ फिर हवा हुई, जैसे कलीसिया बनी फिर कलीसिया के ऊपर प्रभु यीशु बने। हाँ प्रियो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 22वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। आज प्रत्येक परिवार में पहले पुरुष अर्थात उस घर का जो स्वामी है, अर्थात पति हो सकता है, पिता हो सकता है, एक पुरुष होगा, उसके बाद माँ होगी, फिर बच्चे होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे होंगे, माँ होगी, फिर बाप होगा। बाप बाद में नहीं आता, बाप पहले आता है। उसी प्रकार से कलीसिया का भी जो सर है, क्योंकि कलीसिया जो है उसको हम दुल्हन कहते हैं। किसकी दुल्हन? प्रभु की दुल्हन। तो मेरा दूल्हा कौन है? वो यीशु है। तो यीशु कौन है? पुरुष है, इसलिए वो मेरा प्रधान है। उस कलीसिया का वो प्रधान है, पुरुष है। तो क्या हम अपनी कलीसिया में अपने प्रधान के ऊपर बात कर सकते हैं? क्या कोई महिला को ये इजाज़त होती है अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू क्या कहेंगे उसको, तहजीब के मुताबिक क्या अपने पति के ऊपर बात करें? हाँ, कुछ करती हैं, वो बात अलग है, क्योंकि उनके ऊपर वो संस्कार नहीं है, वो शिष्टाचार नहीं है, इसलिए वो अपने पतियों के ऊपर बात करती है। लेकिन पति के ऊपर बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। वैसे भी कलीसिया में प्रभु यीशु के ऊपर बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। और जहाँ तक पुरुष की बात है, मैं आपको बता देता हूँ, पूरी बाइबल के अंदर कहीं पे भी पुरुष को अलावा कोई भी स्त्री आज तक पास्टर नहीं है। देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, पास्टर नहीं है। आप बोलेंगे पुराने नियम की बात, मैं आपको बताता हूँ। आप निर्गमन 5:20 में दिखाएंगे, मरियम जो मूसा की बहन थी, वो भविष्यवक्तिन थी। सुन लीजिए, पास्टर, भविष्यवक्ता, टीचर, इवेंजलिस्ट, ये बहुत से पोस्ट हैं जिसको मैंने आपसे कहा है कि इफिसियों 4 उसका 11 पढ़िएगा। वहाँ पर साफ लिखा है कि ये 5 प्रकार की कॉलिंग है, और इन्हीं कॉलिंगों के माध्यम से एक कलीसिया के अंदर में आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन पास्टर बनने का कहीं पर भी महिलाओं को नहीं लिखा गया है कि पास्टर जो हैं वो महिलाएं बन सकती हैं। वो कलीसिया में उपदेश ना करें, वो चुप रहें। कहने का मतलब है सीखें, और वहाँ से सीख कर वो बाहर में अपने परिवार में सिखाए, संडे स्कूल में सिखाए, अपने मोहल्ले में सिखलाए, अपनी महिला गोष्ठी में सिखलाए, अपने और भी जो वो इवेंजलिज्म करेगी या कहीं भी सुसमाचार प्रचार करेगी, ट्रैक्स बांटेगी, कुछ भी करेगी। आज सेवा लोग ये समझते हैं कि हम पिलपिट पकड़ लिए, टाई लगा लिए, मुंह में माउथ पीस पकड़ लिए, मेरे नाम के आगे रेवरेंड लिखा गया, आई एम पास्टर। अरे आज तो पास्टर की उपाधि या पास्टर की डिग्री जैसे मोबाइल के चार्जिंग का दुकान है ना, मोबाइल रिचार्ज कराने की दुकान है ना, ऐसे आज पास्टर की डिग्री बिक रही है। आप मुझसे पर्सनली बात करिए, मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और जाइए, लेकर आ जाइए, खरीद लीजिए। आपको BTH, MTH और डॉक्टरेट की डिग्री पैसे देकर 1.5 साल के अंदर घर बैठे मिल जाएगी। मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ आपके सामने। आज हम लोगों ने मसीहत को इतना बर्बाद कर दिया है गलत उपदेश और गलत संदेशों के माध्यम से कि सच्चाई को हम जानते नहीं हैं, और सच्चाई को जानकर भी आज हम अनजान बने। आज हमने सेवकाई को सिर्फ पास्टर का तगबा दे दिया रखा है। क्यों? चर्च में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चंदा लेना है,
कलीसिया के लिए और भी कोई काम करना, कलीसियाओं के विश्वासियों की सेवा टहल करना, उनके परिवार की सुधि लेना, उनके परिवार के संग मिलना, उनके दुख सुख में मिलना, ये सेवकाई नहीं है। सिर्फ पास्टर बनना ही सेवकाई है। आज लोग समझा क्या रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो वचन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, जो वचन को ठीक से नहीं खोदते हैं, वो इन तरीकों की बातें करते हैं। आज पुरानी व्यवस्था में आप कहीं भी दिखा दीजिए कि कोई भी ऐसा प्रभु का दास जो महिला हो। परमेश्वर ने मूसा को जिस समय पहला मंदिर बना, जिसको हम मिलाप का तंबू कहते हैं, जिसको टबरनेकल कहते हैं, परमेश्वर ने कहा, निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसका 8वें पद में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जब तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ जहाँ पर मैं आकर तुमसे बातें किया करूँगा। एक निवास स्थान बनाओ जहाँ मैं आकर तुमसे बातें किया करूँगा। उसमें परमेश्वर ने हारून को रखा। हारून था, उसके पुत्र थे, उस सारे पुरुष थे जो उस मंदिर की सेवा टहल करते थे। महिलाओं का कहीं नाम नहीं है। हाँ, महिलाएं कुछ पुरानी व्यवस्था में हैं, जो भविष्यवक्तिन हैं, जो टीचर हैं, जो और भी बहुत से काम करती थीं, लेकिन वो प्रभु के मंदिर की सेवा बाहर करती थी। उस पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के अंदर सिर्फ पुरुष जाया करता था, और वो भी पुरुष होता था। साल में एक बार जाता था, वो हारून होता था, और हारून जो था वो पुरुष था। पहले आप ये समझ जाइए कि आज हम सेवकाई में कौन सी सेवा कर रहे हैं। सेवा को आप टैली करिए। अंग धड़ंग बकने से नहीं होता है, अंड बंड बातें करने से नहीं होता है। आज आप सेवकाई करना चाहती हैं, खुशी से करिए। प्रभु ने कभी नहीं रोका है आपको, क्योंकि आपको भी परमेश्वर का आत्मा मिला है, आपको भी वरदान मिला है, आपकी भी बुलाहट है, आपको भी सेवकाई का परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आपका दायित्व बनता है। लेकिन प्रभु ने कहीं पर भी महिलाओं को ये नहीं कहा कि तुम मेरी कलीसिया के अंदर जाकर उस पिलपिट पे जाकर खड़े होकर कलीसिया को संबोधित करो, क्योंकि मैं कलीसिया का सर हूं और तुम कलीसिया में मेरे सर के ऊपर आकर बैठ जाओ। प्रियो, मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। जिस समय परमेश्वर ने आदम और हवा को विवाह दिया, आदम सोया, उसकी पसली निकाला और उससे हवा को बनाया, और आदम को बताया ये तुम्हारी पत्नी के रूप में, उसको उसके पास लेकर आया और आदम ने उसको एक्सेप्ट किया। अर्थात परमेश्वर ने आदम और हवा के बीच में उस विवाह को अंजाम दिया। उस विवाह को करवाने वाला कौन था? मेरा परमेश्वर। पहला विवाह। आज कलीसिया में लेडीज पास्टर शादी दे रही हैं। कहाँ ये डॉक्ट्रिन है बाइबल में? मुझको दिखला दीजिए। आज कलीसियाओं को आज इसी पिलपिट ने बर्बाद कर दिया है, परमेश्वर के वचन से बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्योंकि आज शैतान यही चाहता है कि इन कलीसियाओं के अंदर में पूरा जहर नहीं देकर थोड़ा जहर दे दो। हाँ मेरे प्रियो, इसी जगह परमेश्वर ने आदम और हवा का विवाह करवाया, अर्थात वो पहला पुरुष के रूप में हम इसको देख सकते हैं। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का सर है, उसने अपनी पहली कलीसिया को, अपने 12 चेलों को, जिसमें से जो यहूदा इस्करियोती था, उसको भी उसने जब उस रोटी से तोड़ा और डुबो कर दिया, तब उसके अंदर शैतान समा गया और वो चला गया। लेकिन प्रभु ने अपनी उन पहली कलीसिया को भी यही संदेश दिया, अर्थात उस रोटी को तोड़ कर दिया। आज क्या औरत को प्रभु भोज तोड़ने का अधिकार है? किस अधिकार से वो प्रभु भोज को तोड़ती है? क्योंकि उसके ऊपर तो प्रभु है और प्रभु कलीसिया का सर है, तो उसके ऊपर उसको अधिकार किसने दिया? आपको बहुत से अधिकार हैं, आपको बहुत से अधिकार हैं। आप अच्छी भविष्यवक्ता बन सकती हैं, आप अच्छी टीचर बन सकती हैं, आज अच्छी उपदेशक बन सकती हैं, आप बाइबल कॉलेज की टीचर बन सकती हैं, बहुत से जगह पर आपकी सेवकाई है।
लेकिन परमेश्वर के उस स्थान को, उस पिलपिट पे आपका स्थान नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस पिलपिट पे आपका स्थान नहीं है, क्योंकि आपको कलीसिया के अंदर खामोश रहने को कहा गया है। अब लोग कहते हैं कि क्या हम महिलाएं प्रभु की सेवा नहीं कर सकते? अरे करो ना भाई, आप सेवकाई को और पास्टर को क्यों जोड़ देती हो? आपको सेवकाई करना है तो और काम कीजिए ना। क्या सिर्फ चर्च के अंदर पिलपिट पे खड़ा हो जाना ही आपको सेवकाई नजर आता है? क्यों? क्योंकि आपको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, रुतबा चाहिए, आपके नाम के आके रेवरन लिखा होना चाहिए। आज हमने बहुत से देखा है, महिलाएं डॉक्टरेट, रेवरन, सो एंड सो। क्यों? रेवरन का मतलब कहां से आ गया? अगर खुदा ने चाहा तो इस रेवरन शब्द का मैं एक दिन आपको वीडियो बनाकर दूंगा। इस रेवरन शब्द का मतलब क्या है? हाँ प्रियो, आज सावधान होकर ये बात को जानना है। मैं जानता हूं मेरे इस वीडियो से बहुतों को दुख लगेगा, तकलीफ होगा, मन को चोटेगा, लेकिन वचन जो है वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने यही वचन खोला जाएगा। आप प्रभु की सेवा करना चाहती हैं, शौक से करिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि प्रभु की सेवकाई में महिलाएं थीं, महिलाएं हैं और महिलाएं रहेंगी। और प्रभु की सेवकाई का पहला जरिया जो है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के जी उठने के बाद मरियम के द्वारा ही लोगों के बीच में यीशु समाचार दिया कि मेरा यीशु जिंदा है। ये फर्स्ट गॉस्पल उसने शेयर किया अपने उन चेलों के पास जाकर कि देखो कब्र में यीशु नहीं है, वो मृतकों में से जी उठे हैं। ये फर्स्ट गॉस्पल है। क्या आज आप लोगों तक जाती हैं, लोगों तक सुसमाचार प्रचार करती हैं, लोगों की आत्माओं को जीतती हैं? नहीं होता है आपसे। आपको पिलपिट चाहिए, आपको पिलपिट चाहिए, आपको कलीसिया चाहिए। आपके कलीसिया में आप दूसरों पे हुक्म चलाना जानती हैं। क्यों? क्या मेरा यीशु इस बात की इजाज़त देता है? मेरा वचन इस बात की इजाज़त देता है? मेरा वचन नहीं कहता है। मेरा वचन साफ तौर से कहता है कि स्त्रियां कलीसिया के अंदर चुप रहें, अर्थात सीखें, और कलीसिया के बाहर जाके अपनी सेवकाई को प्रकट करें। अपने घर में पहले अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करना सीख लो। अपने घर के बच्चों का पहला उचित ज्ञान देना सीख लो, तब तुम कलीसिया में अच्छे ज्ञान देना। क्योंकि वचन में जो लिखता है वह पुरुष के संबंध में लिखता है, वह स्त्री के संबंध में नहीं लिखता है। कि प्रभु ने अपनी सेवकाई में जिन लोगों को इस्तेमाल करने की बात कही है, वहाँ पर पुरुष की तुलना की गई है। उसका जो ग्रामर है वो पुरुष का ग्रामर है। उससे हम जानते हैं कि ये पुरुष के लिए संबोधन है और ये पुरुष को ही संबोधित किया जा रहा है, महिलाओं को संबोधित नहीं किया जा रहा है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे लिखता है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो अध्यक्ष होना चाहती है का बात नहीं हो रहा है, जो अध्यक्ष होना चाहता है अर्थात बिशप, कई कलीसियाओं का अध्यक्ष, उसके बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, मैं इसके बाद और भी नीचे की बातों को बताऊंगा। तो वहाँ पर किसके बारे में लिखता है? लिखता है जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा रखता है, वो भले काम की इच्छा रखता है। वो अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, मतलब उसकी पत्नी होनी चाहिए। जो अध्यक्ष होना चाहता है उसकी एक पत्नी होनी चाहिए। ये कभी लड़की नहीं हो सकती, ये पुरुषवाचक संज्ञा के रूप में बात हो रही है, ये पुरुष के लिए बातें हो रही है। इसलिए उसकी एक पत्नी हो और वो संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो। कहने का मतलब यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं ये सब एक पुरुष के लिए हो रही हैं। कहीं पर भी इसमें महिला का स्थान नहीं है। प्रियो, आपको ये समझना होगा पहले इस बात को कि सेवकाई में हम कौन सी सेवकाई को कर रहे हैं।
आज आप देख लीजिए कि इन सेवकाई के बाद में अगर आप चाहेंगी कि हम कुछ और भी बातों को आपको बताएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मसीहत में पीछे हुए हैं। आप महिला होने के नाते आप अपनी महिला गोष्ठी बना लीजिए और उन महिलाओं को, उन परिवारों से, उन बेटियों को, उन परिवारों से बुलाइए। अगर पुरुष को नहीं बुला सकती तो महिला होने के नाते उन परिवारों में जाइए, उन परिवारों की सुधि लीजिए और उन परिवारों को संभालिए। ये भी एक सेवकाई है। सेवकाई का मतलब ये नहीं है कि मैं पास्टर हूं, मुझको पिलपुट चाहिए, मुझको सफेद गौन चाहिए है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम प्रभु की सेवकाई को करें और जिससे परमेश्वर की कलीसिया अर्थात परमेश्वर की देह उन्नति पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं इफिसियों की पुस्तक, जहां पर आपको मैंने पढ़वाया था, इफिसियों 4 उसका 12वां पद लिखता है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह अर्थात कलीसिया उन्नति पाए। तो आज ये हमको समझना होगा। लोग बोलते क्या महिलाएं सेवा नहीं कर सकती? कर सकती हैं। मैं बोलता हूं 100% कर सकती हैं। सेवा अलग है। पिलपिट पे खड़ा होकर पास्टर का स्थान लेना ये अलग है। सेवाएं बहुत हैं। मैंने अभी बताया ना, जैसे मैंने आपको पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय में अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मैं फिर उस बात को आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। वहां पर देखिए क्या लिखता है। उसके 4 पद से मैं पढ़ रहा हूं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। उसके 4 से पढ़िएगा नीचे, तो वरदानों का सिलसिला है। ये वरदान में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि ये पुरुष के लिए है, ये महिलाओं के लिए, ये सबके लिए है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। आज उनको अन्य भाषा मिलता है, आज उनको चंगाई का वरदान मिलता है, आज उसको ट्रांसलेशन का वरदान मिलता है, विश्वास का वरदान मिलता है, भाषा का ज्ञान का वरदान मिलता है। ये जितने भी वरदान है सब महिलाओं के लिए भी हैं। इस पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है। लेकिन एक जगह पुरुष का अधिकार है, वह है प्रभु की देह पर अर्थात कलीसिया पर। आज प्रियो हमको ये समझना होगा कि क्या फर्क है सेवकाई में और प्रभु की कलीसिया की सेवकाई में। पौलुस ऐसे नहीं बोल दिया कि महिलाएं चुप रहें। कहने का मतलब है यहाँ पर उनको खामोश रहना है, सीखना है, क्योंकि उनको अभी कलीसिया में वो स्थान नहीं मिला है, अर्थात सेवकाई में वो जगह नहीं मिली है। आप पूरी बाइबल में खोज के देख लीजिए, आज तक कोई भी प्रभु का दास जो प्रभु की सेवा करता था, अर्थात उस मंदिर की सेवा करता था जिसको हम याजक कहते हैं, जिसको हम प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज चाहे वो नए नियम हो चाहे वो पुराना नियम हो, आप जान जाइए कि कहीं पर भी प्रभु के मंदिर में किसी महिला का स्थान नहीं था। मैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बता देता हूँ जिसको लेकर लोग अक्सर डिबेट करते हैं, उदाहरण देते हैं और कहते हैं ये भी तो सेवकाई करती थी, लेकिन उनकी सेवकाई को वो नहीं जानते कि वो सेवकाई थी क्या। और प्रभु कलीसिया में महिलाओं को चुप रहने के लिए जो बात कहा है वो किस विषय में कहा है। आइए मैं आपको रेफरेंस देते जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, अपने घरों में आप इसको पढ़ लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 20वां पद, वहाँ पर मरियम के बारे में है जो मूसा की बहन है। वो एक भविष्यवक्तिन थी, अर्थात भविष्यवाणी करती थी। ध्यान से सुनिएगा, वो भविष्यवाणी करती थी। न्यायों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 4वां पद, दबोरा, ये भी भविष्यवक्तिन थी, भविष्यवक्ता थी, भविष्यवाणी किया करती थी, भविष्य में होने वाली बातों को बतलाती थी। नंबर 3 एस्थर की पुस्तक उसका 2वां अध्याय उसका 17वां पद।
एस्थर की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17वां पद, वो एस्थर है, रानी है, जो अपने प्रजा की देखभाल, अपना प्रजा का न्याय और अपनी प्रजा की सुधि लेती थी, अर्थात अपनी प्रजा के ऊपर अपना अधिकार रखती थी। लोगों ने इस एस्थर के साथ कलीसिया को जोड़ दिया। वो भी न्यायिक थी, प्रशासनिक थी, अपने राज्य को देखती थी, संभालती थी, तो उसको कलीसिया का रूप दे दिया। क्या दिमाग है, पता नहीं किस दिमाग की उपज से बात करते हैं। नंबर 4, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 36वां पद, वहां पर भी एक भविष्यवक्तिन है जो भविष्यवाणी किया करती थी। उसके बाद रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 1 पद, रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय उसका 1 पद, वहां पर फीबे है। फीबे जो है वो करती थी। अभी मैंने आपको समझाया कि आपकी पहली सेवा जो है, अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहती हैं, कलीसिया में ना करके कलीसिया के बाहर अगर आपकी सबसे उत्तम सेवा है, तो वो सेवा है आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों। अब आप ये मत कह दीजिएगा ये तो बूढ़ी स्त्रियों को कहा गया है, मैं तो जवान हूं, मैं तो 16 साल की लड़की हूं, मेरे लिए तो नहीं कहा गया है। प्रियो, इस तरह के सवाल को, जवाब को मैं नहीं देता हूं, जिसको मैं बिल्कुल अटपटा सा बात कहता हूं। लेकिन वचन जो कहता है, मैं उसके माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहाँ लिखता है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें और उनके पतियों और बच्चों को प्रेरित करती रहें। उनके घरों में जाइए, उनके बच्चों से मिलिए, उनसे मिलिए। आज उनका परिवार टूटा हुआ है, उनको जोड़िए। आज उनके परिवार में जो उथल पुथल है उनको जोड़िए। उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म कीजिए। उनके साथ प्रभु का वचन शेयर कीजिए, उनके साथ मिलिए। सिर्फ 1 घंटे जाकर प्रभु का प्रचार अगर आप कलीसिया में कर दी, सोच लिया आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है। आपकी सेवकाई एक पास्टर से भी बढ़कर है। जो कलीसिया में जो प्रचार करते हैं वो 1 घंटे में इन बातों को करते हैं, लेकिन आपके पास ये मौका है कि आप उनके घरों में रोज, नहीं तो हफ्ते में, नहीं तो महीनों में, नहीं तो 15 दिन में उनके पास विजिट करें और उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनको सबको संभालें। कलीसिया के अंदर विजिटिंग करें, कॉटेज मीटिंग करें। यह भी प्रभु की सेवा है, ये महिलाओं को दिया गया है। सेवकाई का काम सिर्फ चर्च में पास्टर बनना नहीं। आज लोग ये समझते हैं कि महिलाएं सिर्फ पास्टर बन सकती हैं। पास्टर बनना तो है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी महिला चर्च में पास्टर बन सकती है। अब इसका इंटरप्रेट दूसरे तरीके से करेंगे, क्या प्रभु ने महिलाओं को अलग कर दिया है या प्रभु ने उनको सेवकाई का अवसर नहीं दिया? अरे भाई, सेवकाई अलग है, लेकिन प्रेरित बनना और उसके बाद जो परमेश्वर ने उन लोगों को पुरानी व्यवस्था में, नई व्यवस्था में अपने चेलों को जो सेवकाई दी, क्या उसमें कोई महिलाएं थीं? अगर महिलाएं हैं प्रभु के उन 12 चेलों में, तो आप कर सकती हैं। तब मैं ये कहूँगा मेरा बोलना शायद गलत है। लेकिन अगर प्रभु के चेलों में प्रभु का कोई भी चेला महिला नहीं है, तो आप प्रभु की उस काम को मत करिए जो काम उसने अपने चेलों को दिया और उनको पहला प्रेरित बताया। आप जान जाइए, चेला और प्रेरित में बहुत फ़र्क है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि चेला कौन है और प्रेरित कौन है। यीशु मसीह के कितने चेले हैं और कितने प्रेरित हैं, इन प्रभु अभी लोगों को यही नहीं मालूम होगा। अभी आपके सामने ये सवाल घूम रहा होगा कि ब्रदर राजू पॉल ने जो कहा ये क्या बोल रहा है। जी हाँ, पहले इन चेलों में
और इन प्रेरितों में डिफरेंस जान लीजिए। और यीशु मसीह के कितने चेले हैं और कितने प्रेरित हैं, इनको भी अच्छी तरह से बाइबल में खोज लीजिए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को ये बात कह के दी है, लो ये मेरा पवित्र लहू है, लो ये मेरा शरीर है। लो पुरुष को बोला जाता है, महिलाओं को नहीं बोला गया है। प्रियो, बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आवश्यकता नहीं है। कौन वक्ता क्या बोल रहा है बोलने दीजिए। आज यूट्यूब में बहुत से ऐसे उपदेशक और ऐसे ऐसे पास्टर और ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो अपनी बातों से आपको बरगला देंगे। लेकिन मैं वचन के आधार पर ये कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन सत्य है, इसके ऊपर कोई नहीं है। एक दिन यही वचन आपके सामने परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खोला जाएगा। तब ना कोई पास्टर आएगा, ना कोई बिशप आएगा, ना कोई इवेंजलिस्ट आएगा, ना कोई ब्रदर आएगा, ना कोई आएगा। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, ना आपकी तरफ से कोई वकील बनकर आपकी पैरवी करेगा। आपका न्याय आपके कामों के अनुसार होगा। हाँ प्रियो, आपका काम आपके न्याय आपके अनुसार, काम को अनुसार होगा। जो जान जाइए कि आज हम सेवा कौन सी कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं। और इन सब के बातों के पीछे मैं एक शब्द आपको और समझा देता हूँ, जो महिलाओं के लिए भी हैं और पुरुषों के लिए भी हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 12 से लेकर 16 तक। देखिए वहाँ क्या लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ ना पुरुष के लिए लिखता है और ना महिला के लिए लिखता है, लेकिन ये लिखता उनके लिए है जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। तो इनको ये बल कौन देता है कि ये इन सेवकाई को करें। देखिए, मैं तुझसे और भी बहुत सी बातें करनी है, मुझे तुझसे अभी और भी बहुत बातें करनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं समझ सकते। अभी तुम उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आज उन बातों को वही बताएगा। कौन बताएगा? सत्य का आत्मा जब आपके पास आएगा। आज आपके पास बहुत से उपदेशक आ जाएंगे, लेकिन याद रखिए आपका वचन जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ एक एक शब्द अटल है। आसमान और ज़मीन टल जाएगा, लेकिन ये वचन का एक बिंदु भी नहीं हिलेगा। आज मैं आपको बता देता हूँ, किसी की तरफ कोई कान देने की ज़रूरत नहीं है। इस वचन को पढ़िए और परमेश्वर का आत्मा से कहिए, परमेश्वर का आत्मा आप आइए, मुझे बताइए, मुझे शिक्षा दीजिए, ताकि ये सब जो चल रहा है, अपना चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये करिए और वो करिए। आज बहुत से मसीही लोग इस बात में लगे हुए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन का समय है, खा पी के कोई काम नहीं है घर में, तो चलो 10 मिनट का 5 मिनट का एक ठो यूट्यूब में बना कर डाल दिया, बोल दिया उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये करिए, उससे जो अर्निंग हो जाए, बैठे बैठाए वही काम बन जाए मेरा। प्रियो, मैं आज आपको फिर से ये बात कह रहा हूँ कि प्रभु की सेवकाई को समझिए। महिलाओं का काम बहुत उत्तम काम है, महिलाओं का काम बहुत अधिक काम है। वचन कहता है यीशु मसीह को मरियम ने पवित्र आत्मा में होकर उसके बचपने से लेकर जवानी तक उसको ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा के माध्यम से उसको सिखाया, बताया, जो एक माँ का फर्ज होता है। ये महिला का ही काम था। एक महिला प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर लोगों तक गई, बताई कि मेरा यीशु जिंदा। आज मसीहत का प्रमाण क्या है? आज हमारी मसीहत जिंदा किस पर है? उसी मरियम के एक स्टेटमेंट के ऊपर में कि मेरा यीशु जिंदा है। और आज हम ये भी कहते हैं कि मेरा यीशु जिंदा है। ये प्रचार है, ये गॉस्पल है। आप खुशी खुशी करिए, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन जब आप कहती हैं कि मैं कलीसिया में पास्टर हूँ, तब ये अधिकार आपको कोई नहीं देता। तब वचन आपके सामने आकर आपको मुंह पर खड़ा हो जाता है, बोलेगा ये काम तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक नियुक्त किया हुआ स्थान में एक नियुक्त किया हुए व्यक्ति को रखा है।
उसने याकूब के गोत्रों में से एक गोत्र को उसके लिए अलग से चुन लिया था, जो इस मंदिर की सेवा टहल किया करें। प्रियो, मैं आज आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इन तरह की बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करके प्रियो परमेश्वर के सत्य वचन की ओर जाइए और ये जानिए, क्या ये वचन कहीं पर भी ऐसा कहता है कि हाँ, महिलाओं को कलीसिया में बोलने का अधिकार है? जैसा पौलुस ने कहा है कि महिलाएं कलीसिया में चुप रहें, तो इसका ऑपोजिट ये है, क्या महिलाएं कलीसिया में बोल सकती हैं? ऐसा कहीं है तो आप मुझको मेरा फ़ोन नंबर इसी वीडियो में आता है, आप मुझको बताइए कि ब्रदर, मैंने बाइबल पढ़ा और बाइबल में मुझको ये शब्द मिला कि महिलाएं जो हैं कलीसिया में बोल सकती हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा है कि महिलाएं कलीसिया में चुप रहें। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 11वां पद से। स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्रियां न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुप रहे। एक्सक्यूज मी। क्योंकि आदम पहले, बाद में हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने के कारण पराधीन हुई। हाँ प्रियो, अगर इस सब्जेक्ट के, इस आयत के विपरीत कोई आयत मिलती है जहाँ पर इसके अगेंस्ट लिखा हो कि स्त्रियां बोल सकती हैं, कलीसिया में उपदेश कर सकती हैं, आदम बहकाया गया, हवा ना बहकाई गई, हवा के चलते नहीं आदम के चलते पाप आया, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई तात्पर्य है या ऐसा कोई रेफरेंस है या ऐसा कोई वचन है तो आप मुझको बताइए। अन्यथा इस वचन पर गहराई से अमल कीजिए और इसको मानिए, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं महिलाओं को इज्जत देता हूँ और उनसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं भी माँ, बहन, बीबी और बेटियों का बाप हूँ। आप मेरी बातों को गलत मत समझिएगा। परमेश्वर का वचन जो कहता है, मैं उस बात को आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु ने पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को अपनी सेवा के लिए चुना और उससे अपना योगदान लिया। हाँ मेरे प्रियो, आप पहले ये जान लीजिए कि सेवकाई क्या है और प्रभु का पिलपिट का, अर्थात उस मंदिर की सेवकाई का क्या हक अधिकार है। आप प्रभु भोज नहीं दे सकती हैं, आप मिट्टी नहीं दे सकती हैं, आप शादी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि इसके वचन में मैं और गहराई में जाऊंगा तो बहुत सी बातें निकलेंगी, लेकिन मैंने अब सिर्फ 2 ही रेफरेंस आपको दिया। एक शादी का, जो परमेश्वर ने आदम और हवा का पहला विवाह करवाया, वो पुरुष के रूप में था, और प्रभु भोज, जो प्रभु भोज के बारे में है, वो ये है कि मेरा यीशु अपने चेलों को दिया जो पुरुष है, और वो पुरुष ही उसको लिए। अर्थात आप जो पुरुष प्रभु के दास हैं, उनके हाथों से प्रभु भोज लें, क्योंकि प्रभु ने यही देकर इसकी उपमा दी है कि ये मेरा शरीर है, तुम इसे लो, और ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो आज हमें वचन समझने की ज़रूरत है कि हम किस विषय पर और क्या सुन रहे हैं, वो बोलने वाला क्या बोल रहा है। इससे पहले कि आप उस पर अमल करें, तुरंत गुस्सा मत हो जाइए, चिड़चिड़ाइए मत। हाँ, ये ऐसा बोल रहा है, ये वैसा बोल रहा है, इसको कौन अधिकार दिया, इसको कैसे बोलना चाहिए था, ये कौन होता है बोलने वाला, ये है वो है, परमेश्वर के वचन को ऐसा कर। नो वे। मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, आप पवित्र आत्मा से अपने लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ मांगिए और वचन को पढ़कर ये बात कीजिए, क्या हमारे लिए क्या लिखा गया है बाइबल में। मैं फिर कहता हूँ प्रियो, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि महिलाएं सेवा कर सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं क्या महिलाएं सेवा नहीं कर सकती। 100%
महिलाएं सेवा कर सकती, उत्तम सेवा कर सकती हैं, पुरुष से अच्छी सेवा कर सकती हैं, परंतु मंदिर की सेवा पुरुषों के अलावा महिलाओं को करने का अधिकार नहीं है। अगर मैं इसके अंदर और जाऊं तो आपके जिस्मानी तौर से भी मैं आपको ये प्रकट कर सकता हूं कि आप फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी आप इस योग्य नहीं बनती हैं कि उस पवित्र स्थान तक और महापवित्र स्थान तक जा सकती हैं। मेरे इशारे को आपने समझ लिया होगा प्रियो। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है कि प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए आपको चुना है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग, जितने भी लोग प्रभु में आए, फिरे, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के राज्य का वारिस बने, उद्धार पाया, उनमें महिलाओं का स्थान पहला है। उसका जीवते और जवाब गवाही मैं देता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी पत्नी के द्वारा मन फिरा और आज यही वो अवसर है कि मैं प्रभु में बढ़ा और आज भी उसकी दुआओं से, कलीसिया की महिलाओं की संगतियों के द्वारा आज जो वो पुरुष सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने भाई ब्रदर और पुरुष जाति के लिए प्रार्थना करती हैं, आज हम लोग उसी के बल से, उन्हीं की प्रार्थनाओं के बल से आज हम लोग परमेश्वर में बलवंत हैं। हाँ मेरे प्रियो, आपको प्रभु आशीष करे और आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे और ये मत समझिएगा कि आप किसी योग्य नहीं, आप अव्वल हैं, बहुमूल्य है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आपको पहला दर्शन देकर, प्रभु यीशु मसीह ने आपको पहला दर्शन देकर, अपने जी उठने का दर्शन देकर ये बात को मसीहत के अंदर पुख्ता कर दिया, बुलजोर ये ऐलान करवाया कि जाओ देखो मैं जिंदा हूँ, ये ऐलान करो, ये ऐलानिया कर दो कि मैं जिंदा हूँ। और मरियम जाती है और कहती है कि मेरा प्रभु जी उठा। ये फर्स्ट गॉस्पल मरियम के द्वारा प्रभु ने लोगों के बीच रखा और वो मरियम जो थी वो महिलाएं थीं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, आपको बहुत आयत से प्रभु आशीष करे। आप सब सेवा कीजिए, सब सेवा कीजिए, सब सेवा कीजिए, लेकिन सिर्फ इतना याद रख लीजिए, मंदिर में पिलपिट पे खड़ा होना, पिलपिट की सेवकाई, चर्च की सेवकाई का अधिकार आपको नहीं है। मेरी बातों का अगर गलत मायने लगाती हैं ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि महिलाओं को पूरी बाइबल के अंदर मंदिर की सेवा करने का अधिकार कहीं नहीं है। बाकी सारी सेवकाई उनके हाथ में है, सारे जितने भी उनके काम हैं, जिसको मैं वरदान कहूँ, दान कहूँ, फल कहूँ, जो भी बाइबल के अंदर परमेश्वर की तरफ से दिया गया है वो सब महिलाओं के लिए है। सब कुछ उनमें बराबर का अधिकार है, पुरुष के बराबर का अधिकार है। लेकिन एक जगह परमेश्वर ने आपको पुरुष से अव्वल किया है, क्योंकि प्रभु ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया का सर कहा है और कलीसिया जो है वो हम हैं, हम प्रभु की दुल्हन हैं और यीशु मेरा दूल्हा है। इस लिहाज से हम प्रभु की दुल्हन होने के नाते, प्रभु मेरा ऊंचा स्थान है, पहला स्थान है, इसलिए हम दुल्हन होने के नाते उसके नीचे रहें, ना कि उसके ऊपर जाएं। वैसे ही कलीसिया प्रभु के दुल्हन है और उसकी दुल्हन को चलाने के लिए उसके प्रभु को एक स्वामी की अर्थात एक पुरुष की आवश्यकता है, अर्थात वो पुरुष ही हो सकता है जिसको पुराने समय में परमेश्वर ने अपने मंदिर की सेवा को दिया। और आज नए नियम में जितने लेवी हुए, जितने भी याजक हुए, जितने भी प्रभु के सेवक हुए, वो सब पुरुष ही थे। हाँ, प्रचारक, भविष्यवक्ता, टीचर, समझाने वाली, सब को मैंने आपको बाइबल से बतला दिया, वो सब महिलाएं थीं, महिलाएं हैं, महिलाएं रहेंगी, क्योंकि उनकी सेवा अव्वल है। तो मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज आपने इस विषय को समझ लिया होगा कि महिलाओं के अंदर सारे अधिकार हैं, सारे दान हैं, सारे वरदान हैं, सारे कामों को करने का प्रभु ने उनको बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन मंदिर की सेवकाई करने का अधिकार नहीं दिया है। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विषय के ऊपर हमें बोलने की जो तौफीक अदा फरमाई पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता प्रभु जी। प्रभु जी तो हम पर दया कर और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, शैतान के हर प्रकार के आजमाइशों से, चालों से
और गलत विचारों, गलत डॉक्ट्रिन, गलत सिद्धांतों से हमें बचा के रखिए प्रभु जी, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में, हमारे सामने प्रकट होने पाए प्रभु। अपनी आत्मा को दे प्रभु जी, ताकि आत्मा के ज्ञान से हम इन बातों को समझ सकें प्रभु। दया करिए, एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को, एक एक सुनने वालों को, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा चलाइए। आशीष कीजिए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।